अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को ये आदेश दिया है कि दिल्ली में जो 10 साल पुराने डीजल वाहन थे और जो 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां थी, उन्हें जो 1 जुलाई से बंद करने का आदेश दिया गया था, उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यानी कि फिलहाल ये गाड़ियां चलती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर कोई भी, यानी कि ये जो गाड़ियों के मालिक हैं, उन पर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई फिलहाल ना की जाए। और ये जो रोक है वो करीब करीब 4 हफ्ते के लिए लगाई गई है। तो इस पर और डिटेल में अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता में 3 जस्टिस शामिल थे, उन्होंने ये आदेश दिया है। और इसमें कहा गया है कि दिल्ली में जो 10 साल से पुराने डीजल गाड़ियां हैं और 15 साल से पुराने जो पेट्रोल गाड़ियां हैं, उनके मालिकों को फिलहाल कुछ राहत दी जाए और कोई जबरन कार्रवाई ना की जाए, कोई दंडात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ ना की जाए। और यह आदेश तब लागू हुआ जब दिल्ली सरकार ने इस आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी। अब आपको और थोड़ी सी अगर इसकी डिटेल दी जाए तो इसकी पहले बैकग्राउंड स्टोरी का समझना होगा। तो कुछ साल पीछे जाते हैं, करीब करीब 10 साल पीछे। तो 2015 में NGT ने ये आदेश दिया था कि दिल्ली और NCR, इसमें 10 साल पुरानी जो डीजल गाड़ियां हैं और 15 साल पुरानी जो पेट्रोल गाड़ियां हैं, उनको सड़क पर ना चलने दिया जाए, क्योंकि इससे एयर पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 2015 से ये मामला चल रहा था। 2018 में फिर ये जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी NGT के आदेश को ही बरकरार रखा और साफ कहा कि अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता, कोई इन नियमों के खिलाफ जाकर गाड़ी चलाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके बाद 2025 में CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसका एक आदेश आता है कि 1 जुलाई से जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं, यानी कि जैसा कि हमने आपको बताया अभी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां, जिन डीजल गाड़ियों को 10 साल पूरे हो चुके हैं 1 जुलाई तक, और जिन पेट्रोल गाड़ियों को 1 जुलाई तक 15 साल पूरे हो चुके हैं, उनको पेट्रोल ना दिया जाए, उनको डीजल ना दिया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई 1 जुलाई से करने का आदेश था। और 1 जुलाई से हुआ ये कि जो पेट्रोल पंप थे उन पर ANPR कैमरे लगा दिए गए, यहाँ पर गाड़ियों की पहचान की जाती थी और उसके बाद जो एनफोर्समेंट की टीम थी वो इन गाड़ियों को, यानी कि जिनका टाइम पूरा हो चुका है, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं, उन पर उन्होंने कार्रवाई की और इन गाड़ियों की पहचान करके उनको जब्त करना शुरू किया। खबरें ये भी आ रही थी कि सिर्फ पेट्रोल पंप से नहीं बल्कि गलियों में, किसी की पार्किंग में, कहीं सड़कों पर अगर 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां खड़ी थी तो उन पर कार्रवाई की गई और उन गाड़ियों को उठाकर वहां से जब्त कर लिया गया। हालांकि दिल्ली सरकार और जो पब्लिक थी, उन दोनों में इस पाबंदी के खिलाफ जो है आपत्ति जताई थी और इसके बाद जो है ये मामला कोर्ट तक भी गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। 12 अगस्त यानी कि आज ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख बदलते हुए ये कहा कि किसी भी वाहन मालिक के खिलाफ जबरन कानूनी कार्रवाई ना की जाए, दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए, चाहे उनका वाहन जो है वो अपनी उम्र से ज़्यादा हो चुका हो, यानी कि पेट्रोल गाड़ियां 15 साल पूरी कर चुकी हों, डीजल गाड़ियां 10 साल पूरी कर चुकी हों, उनके मालिकों के खिलाफ कोई भी अभी बड़ा एक्शन ना लिया जाए, सख्त कानूनी कार्रवाई ना की जाए, दंडात्मक एक्शन ना लिया जाए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते के अंदर इससे संबंधित जवाब मांगा है और तब तक कोई भी एक्शन लेने के लिए नहीं कहा है। अब आते हैं कि इस मामले का महत्व क्या है और आगे फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है। तो आपको बता दें कि सरकार की जो पाबंदी है उसका मकसद क्या था। उसका जो सबसे बड़ा मकसद था, सबसे बड़ा रीज़न था, वो था एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना, क्योंकि दिल्ली NCR में एयर पोल्यूशन पिछले कुछ सालों से देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और कई सरकारें इसका जो है वो विरोध भी करती रही हैं। जो ओपोजिशंस की सरकारें थी वो इसका विरोध करते रही हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन की जो क्वालिटी है, जो एयर क्वालिटी है दिल्ली की, NCR की, वो बेहद ख़राब हो चुकी है। और ख़ासकर जब सर्दियां आती हैं, विंटर सीजन आता है, अक्टूबर से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च तक के जो महीने होते हैं, इसमें दिल्ली NCR की जो एयर क्वालिटी है वो बेहद ज़्यादा ख़राब हो जाती है और इसी के चलते जो है ये फैसला लिया गया था। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर
कुछ समय के लिए रोक लगा दी है और कार मालिकों को इस पर राहत दी है। तो अब देखना यह होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फिलहाल ये राहत दी गई है, क्या ये लंबे समय तक जारी रहती है या फिर जल्द ही इसके खिलाफ कोई नया एक्शन भी लिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पे भी पढ़ सकते हैं।